नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान के बीच तमाम खबरें सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। फाल्टा क्षेत्र में पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग मशीन पर जहां बीजेपी को वोट डाला जाता है वहां टेप लगा दिया जाता है। यह वीडियो वायरल होता है, बीजेपी शिकायत करती है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेता है और कहता है कि अगर गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो वहां दोबारा मतदान होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी को लोग घेर लेते हैं। आरोप लगता है कि पुलिसकर्मी टीएमसी के समर्थन में वोट डलवा रहा है, लोगों पर दबाव बनवा रहा है और वहां मौके पर फिर सुरक्षा बल आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो सामने आया है शुवेंदु अधिकारी का, कि किस तरह से शुवेंदु अधिकारी सुरक्षा बलों के बीच में है, फिर भी टीएमसी के समर्थक शुवेंदु अधिकारी को घेरने का काम करते हैं और शुवेंदु अधिकारी सीधे तौर पर कहते हैं कि ये लोग वोटर्स नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आपको बताएं, इस समय सबसे हॉट सीट भवानीपुर बनी हुई है, क्योंकि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। जब शुवेंदु अधिकारी अपनी सीट का दौरा कर रहे होते हैं, इस दौरान टीएमसी के समर्थक जत्था बनाकर शुवेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश करते हैं। यानी सोचिए कि शुवेंदु अधिकारी सुरक्षा बलों के बीच है, फिर भी इस तरह की हिमाकत की जाती है। इसको लेकर शुवेंदु अधिकारी सीधे कहते हैं फोन करके कि सीआरपीएफ भेज दीजिए, लोग वोटर्स नहीं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक एलओपी यानी कि नेता विपक्ष, उसके साथ जब इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो फिर आम जनता के साथ क्या किया जा रहा होगा, यह अपने आप में सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यह पूरा मामला सामने आता है, शुवेंदु अधिकारी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। शुवेंदु अधिकारी उन लोगों को खदेड़ते हैं जो घेरने की कोशिश करते हैं और सुरक्षा बल फिर वहां पर अपनी ताकत का अंदाजा भी उन घुसपैठियों को कराते हैं। सीधे तौर पर उनको खदेड़ा जाता है, सुरक्षा वालों को लाठीचार्ज करना पड़ता है। अमित मालविया ने इसको लेकर ट्वीट किया, लिखा भवानीपुर में सच्चाई आई सामने। भवानीपुर में टीएमसी के गुंडों ने जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। टीएमसी के गुंडों को शुवेंदु अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर फर्जी मतदाता कैमरे में कैद हो गए। ममता बनर्जी लंबे समय से सत्ता हासिल करने के लिए अवैध और फर्जी मतदाताओं पर निर्भर रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बंगाल की जनता देख रही है और विरोध कर रही है। आपको बताएं, ये अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती आ रही है, चुनाव से पहले भी, लेकिन चुनाव के बीच में शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि मुझे घेरने का काम ये बांग्लादेशी मुसलमानों का है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त भवानीपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है। पिछली बार नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटखनी दी थी और इस बार भी यह दावा किया जा रहा है शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी को हराया जाएगा। हार्दिक भावसर नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते, भवानीपुर में एक अकेला शेर लड़ रहा टीएमसी के गुंडों से। सीआरपीएफ के जवान होने के बावजूद टीएमसी के गुंडे शुवेंदु जी से झड़प करने आए थे। सोचिए आज अगर केंद्रीय बल ना होते तो स्थिति कितनी भयावह होती। गुंडों के विरुद्ध अधिकारी ने लगाए जय श्री राम और हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे। बड़ी बात यह है कि एक वीडियो सामने आया है, सामने जो वीडियो आया उसमें पुलिसकर्मी को वहां के लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लग रहा है कि वो पुलिसकर्मी वोटर्स पर दबाव बना रहा था टीएमसी को वोट देने का। बंगाल की पुलिस पर बीजेपी तमाम तरह के आरोप पहले भी लगा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया पश्चिम बंगाल में कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, लेकिन बीच बीच से जो वीडियो, जो खबरें सामने आ रही हैं वो हिंसा की खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि तब भी सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो वहां के वोटर्स हैं उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि वीडियो सामने आता है, पुलिसकर्मी का क्या ये रोल होना चाहिए कि वो एक सत्ताधारी पार्टी के लिए ये कहे कि जाके वोट उनको करो। इसको लेकर लोगों की नाराजगी सामने आती है। मौके पर सुरक्षा बल पहुंचते हैं और सुरक्षा बल उस पुलिसकर्मी को डांटने का, हड़काने काम करते हैं। लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं इस वीडियो को लेकर कि कैसे बंगाली मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। 3 बजे तक
3 बजे तक लगभग 78% मतदान हो चुका है। माना जा रहा है पहले चरण का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। लगभग 93% वोटिंग हुई थी। 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ईवीएम पर बीजेपी के बटन के आगे टेप चिपकाया जा रहा है, तो कहीं पुलिसकर्मी कथित तौर पर वोटर्स पर दबाव बना रहा है कि टीएमसी को वोट दो, कहीं शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता को घेरने का काम किया जा रहा है टीएमसी के समर्थकों की तरफ से, कहीं बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बल अगर मानिए ना होते, केंद्रीय सुरक्षा बल, वो जो चुनाव है वो ना सुरक्षा व्यवस्था उस चुनाव को दे रहे होते, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं कर रहे होते, तो फिर क्या तस्वीर थी वो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।